क्या वाकई 1 लाख लोग चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो देश के लोगों की, विपक्ष की बातों को सुनेगा या बस शपथ पत्र ही मांगता रहेगा? बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कट चुके हैं और अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगा। इस फैसले के बाद 1 लाख लोगों ने चुनाव आयोग कार्यालय को घेरने की बात कह दी है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। क्या चुनाव आयोग इस बार यह समझ पाएगा कि मतदाता सूची सिर्फ कागजों का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और जनता के अधिकारों से छेड़छाड़ करने का गंभीर मुद्दा है? क्या सत्ता पक्ष इस बार प्रक्रिया का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है या जनता के वोट का सम्मान किया जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम में यही सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा और क्या आम लोगों की आवाज को दबाया जाएगा या सुन भी लिया जाएगा? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गर्म हो गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का आदेश जारी कर दिया। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वैसे तो इस पर विरोध तमिलनाडु और केरल में भी हो रहा है, लेकिन बंगाल में इसका असर फौरन दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग इतनी जल्दी ये कदम क्यों उठा रहा है? क्या वाकई में ये सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए ही है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक उद्देश्य छिपा है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस बड़े ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बंगाल में एक भी असली मतदाता का मताधिकार छीना गया तो 1 लाख लोग दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने इसे मतदाताओं को सूची से बाहर करने का एक तरीका बताया। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने छठ उत्सव के बीच पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। एसआईआर वाकई में पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि ये मतदाताओं को सूची से बाहर करने और उनको उनके मताधिकारों से वंचित करने का एक तरीका है। पहले लोग सरकार तय करने के लिए वोट करते थे, लेकिन अब सरकार तय कर रही है किसे वोट देना चाहिए। जब 2002 में एसआईआर हुआ था तो इसमें 2 साल लगे थे और अब वो इसे 2 महीने में कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल 5 जगहों पर चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। लेकिन उन्होंने असम में एसआईआर को बाहर कर दिया। बनर्जी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव आयोग किसके निर्देश पर काम कर रहा है? 5 भारतीय राज्यों बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एसआईआर सिर्फ बंगाल में हो रहा है। एसआईआर उन 4 बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जाता जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? म्यांमार की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। बनर्जी ने कहा कि अगर रोहिंग्या घुसते हैं तो वो सिर्फ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से ही घुस सकते हैं, लेकिन एसआईआर इन 4 राज्यों में नहीं हो रहा। फिर चुनाव आयोग का क्या मकसद है? इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, दिल्ली में 1 लाख लोग चुनाव आयोग का दफ्तर घेरेंगे। क्या वाकई 1 लाख लोग दिल्ली आने वाले हैं? क्या चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करने वाले हैं? बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। इसी आधार पर तमिलनाडु और केरल में भी विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने साफ तौर से कहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए लोगों के मतदान अधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और निगरानी रखने का आदेश दिया। सवाल ये है, क्या सत्ता पक्ष जनता की आवाज और अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहा है? एसआईआर के खिलाफ उठ रहे सवाल और चेतावनियों के बीच साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में राजनीतिक दल अपनी निगरानी और तैयारी तेज कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष इस प्रक्रिया से क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या वाकई में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहेंगी या कमजोर होती जाएंगी? एसआईआर वाली लिस्ट में तमिलनाडु का भी नाम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक हाई लेवल वर्कशॉप का नेतृत्व कर दिया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को एसआईआर की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी
एसआईआर के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए लोगों के मतदान अधिकार छीनकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में एसआईआर लागू करने की घोषणा की है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने आगे ये भी कहा, अपना खुला पत्र भी लिख दिया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, और ये कहा कि इसी प्रक्रिया के दौरान बिहार में 65 लाख लोगों के जो अधिकार थे, वोटिंग अधिकार खत्म हो गए। और अब बीजेपी और जो दूसरी पार्टी है, गठबंधन जो है, वो तमिलनाडु में भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सीएम स्टालिन ने कहा, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके सोच रही है कि मजदूर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर वो 2026 का विधानसभा चुनाव जीत सकती है, लेकिन तमिलनाडु की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। बाकी बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटने के बाद अब 12 राज्यों की लिस्ट एसआईआर के लिए दे दी गई है। चुनाव आयोग ने ये लिस्ट दी है। बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में चुनाव है, और जो राज्य दिए गए हैं जिनमें एसआईआर होने वाला है, उनमें भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष क्या करता है, और क्या वाकई दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव होने वाला है, वो भी 1 लाख लोग। क्या वाकई यह होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विपक्ष इसका विरोध तो कर रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा और विपक्ष कैसे आवाज उठाएगा। हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।